स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है पौराणिक कथाएं। आज की कथा है महान तीर्थ माता पिता। माँ, पहले विवाह मैं करूंगा। एक दंत के सहसा ऐसे वचन सुनकर पहले तो शिवा हंसी और अपने प्रिय पुत्र विनायक से स्नेह युक्त स्वर में बोली, हाँ हाँ, विवाह तो तेरा भी होगा ही, पर स्कंद तुझसे बड़ा है, पहले उसका विवाह होगा। नहीं माँ, वह बड़ा हुआ तो क्या हुआ, पहले मेरा विवाह करना पड़ेगा। माँ की बात बीच में ही काटते हुए लंबोदर ने कहा, अरे वह देख, स्कंद भी आ रहा है। शिवा बोली। स्कंद ने जब यह सुना तब अपने हठी स्वभाव के कारण उन्होंने कहा, माँ, नियमानुसार पहले मेरा विवाह होगा। एक दंत ने कहा, नहीं, पहले मेरा होगा। शशांक शेखर ने दूर से ही देखा, दोनों बालक माँ के पास खड़े हैं। वे भी बालकों के पास आ गए। शिवा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, प्रभो, ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, आप ही इन्हें समझाइए न। शिव ने पूर्ण वृतांत सुना और बड़ी देर तक हंसने के पश्चात वे गंभीर होकर बोले, गणेश और स्कंद, पहले किसका विवाह हो, इसके लिए तुम दोनों को परीक्षा देनी होगी। जो उसमें उत्तीर्ण होगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। दोनों ने सहमति प्रकट की। आशुतोष ने परीक्षा का अत्यंत सूक्ष्म विवरण बताया। देखो, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। मयूर वाहन कार्तिकेय तत्क्षण मंदरगिरी से द्रुत गति से चल पड़े। मूषक वाहन मूक शांत खड़े थे। बेचारा चूहा भी अपनी गोल गोल आंखों से टुकुर टुकुर निहार रहा था। अरे, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, तेरा बड़ा भाई चला भी गया, तू भी जाना परिक्रमा पर, भगवती ने गणेश से कहा। अचानक गणेश को न जाने क्या सूझा। उन्होंने माता पिता से विनय करते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक आप दोनों यहीं बैठें। कहते हुए गणेश भवन की ओर दौड़ पड़े। शिवा, शिव एक दूसरे को देखते रह गए। क्या करने गया है, अभी दोनों आश्चर्यचकित एक दूसरे को देख ही रहे थे कि गणेश हाथ में पूजा की थाली लिए शीघ्रता पूर्वक आते दिख पड़े। निकट आकर उन्होंने पूजा की थाली दोनों के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर माता पिता की परिक्रमा करने लगे। शिव पार्वती इस विचित्र दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोक न सके और बोले, अरे, यह क्या नवीन आयोजन हो रहा है। बिना प्रत्युत्तर दिए गणेश ने 7 परिक्रमाएं पूर्ण की तथा पूजा की थाली उठाकर माता पिता की आरती उतारी, उन्हें चंदन लगाया, भोग की कटोरी सामने रखी और दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर वे उठकर बोले, करो मेरा विवाह। शिवा, शिव दोनों जी भरकर हंसे। शिव ने पूछा, अरे, क्या गिरी काननों सहित सप्तद्वीपमयी संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा हो गई। बुद्धि सिंधु गणेश ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, अब और रह ही क्या गया है। वेद शास्त्रों के द्वारा उद्घोषित प्रमाण के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है। आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती ने भी यह स्वीकार किया। इस प्रतियोगिता में सिद्धि विनायक गणेश की विजय हुई। इससे सिद्ध हुआ कि माता पिता ही महान तीर्थ हैं। यदि कोई पुत्र संपूर्ण धरा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करे। अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने वाला पुत्र माता पिता की हत्या के पाप का भागी बनता है। अन्य तीर्थ तो दूर हैं, परंतु धर्म का साधन भूत तीर्थ तो निकट ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति जैसे शुभ तीर्थ घर में ही विद्यमान हैं। यह कथा
पद्म पुराण से ली गई है।